हरी हरी पत्तियाँ ये हरे भरे हैं पेड़, इस देश की सुंदरता में कहीं खो जाए न रे। महकी महकी सी खुशबू है मीठे से ये पेड़, इस देश की सुंदरता में कहीं खो जाए न रे। गजब के हैं लोग, हाँ गजब की होती बातें, इस देश का क्या कहना, इस देश का क्या कहना। Hello everyone, we all welcome you to our channel In View। आज हम सभी हमारी संस्कार धानी के एक स्मॉल वंडर किड से बात करेंगे जिनका नाम है आराध्या तिवारी जी। काफ़ी समय से आराध्या तिवारी निरंतर चर्चे में बनी हुई है। सबसे रीसेंट इसका रीज़न है कि हमारे जबलपुर नगर निगम 2023 की स्वच्छता सर्वेक्षण में इन्हें सबसे यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो आइए आज हम आराध्या तिवारी जी से चर्चा करते हैं। हाल ही में आपको नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि ऐसे कौन कौन सी उपलब्धियां थी आपकी जिनके आधार पर आपको ये टाइटल दिया गया है। योगा, कराटे, सिंगिंग, राइफल शूटिंग, गुलेल और पौधारोपण, इनके मुझे मेडल्स मिले हैं और इन सब का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो कम उम्र में हासिल किया है मैंने, इसलिए मुझे स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुना गया है। वेरी गुड आराध्या, इतनी कम उम्र में आप इतनी सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। इसके अलावा आपकी स्टडीज़ भी चल रही होंगी। आप किस क्लास में अभी पढ़ती हैं? मैं 5th B में पढ़ती हूँ। तो क्लास 5th में आप साइमल्टेनियसली अपनी स्टडीज़ के साथ इतनी सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, तो आप बताइए कि किस प्रकार से आप हैंडल करती हैं? मैं मैनेज कर लेती हूँ, जैसे कि हर एक स्पोर्ट्स को हफ्ते में 1 दिन देती हूँ, जिससे मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने भी मिलता है और मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। इसका मतलब क्या हम ये समझें कि आप जितने भी स्पोर्ट्स प्ले करती हैं उसमें आपकी फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? हाँ। ऐसे कौन कौन से फैमिली मेंबर्स हैं जिनको आप स्पेशल रूप से मेंशन करना चाहेंगी? मेरे दादा डॉक्टर सुमित जी, जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत बड़े लेखक हैं और साहित्यकार हैं, वो मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मेरे पापा भी मदद करते हैं और मेरी माँ स्टडीज़ में मदद करती है। और आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? मतलब आप स्टडीज़ को उतना प्रॉपर टाइम दे पाती हैं? हाँ ज़रूर दे पाती हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हर एक दिन को हर एक चीज़ को एक दिन देती हूँ, जिससे मतलब हो जाता है मैनेज। ओके। इसके अलावा आराध्या, आपके जो दादाजी हैं वो साहित्य की दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं और इसके अलावा आप भी उन्हीं के नक्शे कदम में चलते हुए साहित्य में जैसे कि गीत, कविता, इन सब पर भी काम कर रही हैं। तो ये आप किस प्रकार से करती हैं और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? प्रेरणा तो मुझे दादाजी से मिली है अपने, वो बहुत बड़े लेखक और साहित्यकार हैं। मुझे गाने बनाने और लिखने का बहुत शौक है, तो मैं इसलिए लेखिका बनना चाहती हूँ और मुझे ये प्रेरणा तो सबसे ज़्यादा दादा और पापा से ही मिलती है। हमारे जबलपुर की बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। क्या उनके बारे में आप कोई लेख या कोई गीत आपने लिखा है? नहीं, पर लिखूंगी। अच्छा, कोई कविता, कोई गीत जो आपने हाल ही में लिखा हो, क्या वो आप सुनाना चाहेंगे व्यूअर्स को? ज़रूर। एक मेरा जो गीत है जो मैंने अपने देश के ऊपर लिखा है। अरे वाह। हरी हरी पत्तियाँ ये हरे भरे हैं पेड़, इस देश की सुंदरता में कहीं खो जाए न रे। महकी महकी सी खुशबू है मीठे से ये पेड़, इस देश की सुंदरता में कहीं खो जाए न रे। गजब के हैं लोग, हाँ गजब की होती बातें, इस देश का क्या कहना, इस देश का क्या कहना। वेरी गुड, दैट वॉज वेरी नाइस आराध्या। इसके अलावा हमने ये भी सुना है कि आपने समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है। किस प्रकार से आप इतनी छोटी सी उम्र में समाज सेवा करती हैं और कौन कौन से कार्यों को आप करती हैं? मैंने चाय वितरण किया है, गरीबों को कंबल बांटे हैं और कपड़े बांटे हैं और मैंने अपने नगर निगम को अपनी गुल्लक दी है और भी बहुत सारे काम किए। वेरी गुड, इतनी छोटी सी उम्र में आपने अपनी सेविंग्स डोनेट की, दैट्स वेरी अप्रिशिएबल। इसके अलावा आराध्या, आप ये बताएं कि आगे आपके ड्रीम्स क्या हैं
और कंटिन्यूसली इतने सारे फील्ड्स में आप माहिर हैं, तो आप किस प्रकार से कंटिन्यूस इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लेकर अपने ड्रीम्स को आगे बढ़ाना चाहती हैं? मैं एक लेखिका बनना चाहती हूँ। आपको दादा से ही मुझे सारी इंस्पिरेशन मिलती है और मेरे पापा भी हैं जो मुझे इन सारी चीज़ों में आगे करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो नहीं करते हैं बच्चों को आगे, सिर्फ स्टडीज़ में ध्यान देते हैं, लेकिन मेरी माँ, पापा, दादा सब मेरी बहुत मदद करते हैं स्टडीज़ में भी और एक्टिविटीज़ में भी। तो हमारे जबलपुर के भी बहुत सारे किड्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टडीज़ के साथ साथ चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते, तो क्या आप अपनी तरफ से उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उन लोग से कहना चाहती हूँ कि आप और भी चीज़ों में भाग लीजिए और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ खेलने में ही ध्यान दें, पढ़ाई भी कीजिए, बड़ों की बातें मानिए, क्योंकि बड़े हमारे लिए हमेशा अच्छे ही कहते हैं। ये बोलना चाहती हूँ। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि आराध्या ने बहुत ही फेमस पॉलिटिशियंस और राइटर्स के इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट किए, तो आइए इस बारे में जानते हैं। मेरा एक चैनल है जिसका नाम प्रियम प्रियम और सिर्फ प्रियम है। उसमें मैंने लेखकों के, अपने दादा के, पार्षदों के, सांसद जी के इंटरव्यू लिए हैं। ठीक है, तो आज हमने आराध्या जी से बात की। ये इंटरव्यू उन सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा के रूप में साबित होगा जो कंटिन्यूसली अपनी स्टडीज़ के साथ साथ स्कूल्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं। सो वी होप कि इस इंटरव्यू से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। थैंक यू सो मच।